स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज। इन कंपनीज में आज भारी गिरावट हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, रूट मोबाइल। रूट मोबाइल में आज 6.64% का इसमें गिरावट हुआ है। आज रूट मोबाइल का रिजल्ट रिलीज हुआ है मार्केट आवर में, इस वजह से गिरावट दिखा है। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं इन शॉर्ट में। अगर कंसोलिडेटेड अगर इसका रिजल्ट देखें तो इसका रेवेन्यू, ईयरली इसका रेवेन्यू जो है 93.6% से जंप किया है इसका रेवेन्यू। अगर ईयरली देखें, अगर क्वार्टरली देखें तो 14% से जंप किया है। अगर इसका एक्सपेंस देखें तो ईयरली इसका एक्सपेंस 97.6% से जंप किया है। तो इस बार इसका एक्सपेंस काफी ज्यादा हुआ है अगर ईयरली देखें। अगर क्वार्टरली देखें तो 14% से 14.5% से इसका एक्सपेंस बढ़ा है। अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट 71.4% से जंप किया है ईयरली। अगर क्वार्टरली देखें तो 1.4% से जंप किया है। अगर स्टैंड अलोन अगर इसका हम रिजल्ट देखें तो इसका अगर रेवेन्यू देखें तो 152 करोड़ का है इस बार, और लास्ट क्वार्टर में था 160 करोड़ का, और लास्ट ईयर था 88 करोड़ का। तो क्वार्टरली इसका नेट सॉरी इसका क्वार्टरली अगर देखें तो रेवेन्यू में गिरावट हुआ है। ईयरली तो जंप किया लेकिन क्वार्टरली गिरावट हुआ है। अगर एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस तो बढ़ा है, ईयरली भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो इस बार आया है 7.7 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर में था 26.21 करोड़ का, और लास्ट ईयर था 4.31 करोड़ का। तो ईयरली तो इसका नेट प्रॉफिट जंप किया है, लेकिन क्वार्टरली देखें तो काफी ज्यादा गिरावट हुआ है। इसके पीछे क्या रीजन है उसको भी देख लेते हैं। अगर आप रेवेन्यू में देखेंगे तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी, वो लास्ट क्वार्टर में था 17.71 करोड़ का। लास्ट टाइम इसको डिविडेंड मिला था इस कंपनी को, इसके सब्सिडरी कंपनी से। लेकिन इस बार वो डिविडेंड नहीं आया है, जीरो आया है। इस वजह से इसके रेवेन्यू में भी इस बार गिरावट दिखा है, और इसका नेट प्रॉफिट भी गिरावट दिखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रिजल्ट हम बुरा नहीं है, ओके ओके कह सकते हैं रिजल्ट इसका। ये कंपनी करती क्या है इसको भी शॉर्ट में देख लेते हैं। ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है जो कि एसएमएस बेस्ड प्रोडक्ट होता है, और उससे क्या होता है, उसका फिर ये जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया था, जैसे बैंक में हो गया या और भी जो ई कॉमर्स रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उसमें यूज होता है। अगर इसका क्लाइंट देखें तो इसका क्लाइंट फेसबुक भी है, इसका क्लाइंट गूगल भी है, इसका क्लाइंट आईसीआईसीआई बैंक भी है, और एक्सेट्रा बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये कंपनी काफी ये कंपनी काफी अच्छा वर्क कर रही है, और इसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग है कह सकते हैं। अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें ईयर टू ईयर का, अगर तो अप डाउन थोड़ा दिखेगा आपको। नेट प्रॉफिट इसका यहाँ पे ये देखिए, नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 63 करोड़ 61 करोड़, फिर यहाँ से गिरावट हो गया है, फिर जंप किया है, और इसके बाद मतलब ऊपर ही गया है, काफी अच्छा जंप किया है। यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा गिरावट हुआ था, और इसके बाद यहाँ से 48 56 58 133 170 207, तो काफी तेजी से इसका नेट प्रॉफिट जंप किया। अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो टू डिजिट में दिखेगा, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो काफी अच्छा दिखेगा। अगर होल्डिंग पैटर्न भी देखें आप तो काफी अच्छा होल्डिंग पैटर्न है। 58.656% प्रमोटर है। एफ आई आई इसमें ऐड किया है काफी ज्यादा, 2.32% अभी है। डी आई आई भी इसमें ऐड किया 7.18% का है, और पब्लिक ने इसमें सेल किया है। तो काफी अच्छा होल्डिंग पैटर्न है इसका। अगर हम लेवल अगर देखें तो इसका अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है 1307 1307 का है। जो इसका पहला सपोर्ट है वो 1300 का पहला सपोर्ट है, और इसका दूसरा सपोर्ट अगर देखें तो 1150 का है। तो इन केस आपके पास ये शेयर नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, देखना होगा कि यहाँ पे इसका और गिरावट होता है क्या। अगर गिरावट होगा तो देखना होगा कि क्या इस प्राइस पे आ सकता है, 1150 पे आ जाएगा। अगर यहाँ इस प्राइस पे अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट प्राइस आपके लिए होगा। इन केस अगर यहाँ पे गिरावट नहीं होता, यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, स्टेबल हो जाता है, तो आप यहाँ पे भी चाहें तो बाई कर सकते हैं एनालिसिस के बाद। तो नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में आज भारी गिरावट हुआ है। बर्जर पेंट में आज 5.38% का गिरावट हुआ है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे एक रीजन है कि लाइक एशियन पेंट अभी क्या कर रही है, अपना एक इन्वेस्टमेंट कर रही है 2100 करोड़ का। इससे ये क्या करेगा, रॉ मटेरियल बनाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पेंट्स कंपनीज का जो इतना मार्जिन ऊपर नहीं जा रहा, मतलब मार्जिन में जो गिरावट है उसके पीछे ये रीजन है कि उसका रॉ मटेरियल है वो कॉस्टली आ रहा है, कॉस्टली आ रहा है। इस वजह से अभी जितने भी पेंट वाली कंपनीज हैं उनमें आप देखेंगे काफी ज्यादा डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है, क्योंकि उनका मार्जिन काफी कम हो गया है।
तो अगर रॉ मटेरियल अगर ये कंपनी खुद बनाएंगी तो इनका मार्जिन भी काफी जंप करेगा। तो इस वजह से, इसकी वजह से बर्जर पेंट पे इसका इम्पैक्ट दिखा है। इस वजह से आज बर्जर पेंट में भारी गिरावट हुआ है। तो इसका अगर सपोर्ट देखें तो 550 से 560 पे 560 का इसका सपोर्ट है। ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्राइस पे है, आप चाहें तो बाई कर सकते हैं काफी अच्छे प्राइस पे। अभी भी आप इस रेट पे भी आप चाहें तो कुछ ऐड कर बाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आएगा तो और आप ऐड कर लीजिएगा। काफी अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हैवेल्स। हैवेल्स का मैंने कल डिस्कस किया था। हैवेल्स में भी आज भारी गिरावट हुआ है। 4.12% का आज हैवेल्स में गिरावट हुआ है। इसके पीछे क्या रीजन है, कल मैंने डिस्कस किया था। कल इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने रिलीज किया है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। इसका रिजल्ट मैंने डिस्कस किया था, और इसका रिजल्ट जो इस बार आया है काफी खराब कह सकते हैं, क्योंकि उसका मार्जिन भी गिरा है, उसका नेट प्रॉफिट भी गिरा है, उसका सब कुछ लाइक ओपीएम भी गिरा है, उसका सेल्स भी थोड़ा सा कुछ खास नहीं आया है, और नेट प्रॉफिट ईयरली और क्वार्टरली दोनों गिरा है। इस वजह से इस कंपनी में भारी गिरावट दिखा आज। इवन कल के भी दिन गिरावट दिखा, तो आज फिर से गिरावट दिखा। तो इसका पहला जो सपोर्ट है वो 1120 का पहला सपोर्ट है। और ये लाइन अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉटम बना था, फिर यहाँ बॉटम बना था, फिर यहाँ बॉटम बना था। तो इस लाइन के हिसाब से देखेंगे तो 1100 के आसपास इसका एक नया बॉटम बन सकता है। अगर इसके बाद अगर सपोर्ट कहें कि और कहाँ सपोर्ट बनेगा, तो 1160 पे भी इसका एक सपोर्ट बनेगा। अगर आप इस लाइन से देखें यहाँ से, तो 1160 पे एक और सपोर्ट इसका बनेगा। 1160 पे, सॉरी सॉरी 1060 पे, 1060 पे एक इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। तो पहला सपोर्ट होगा 1120, या 1100 टू 1120 कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस लाइन को अगर देखें तो यहाँ पे बॉटम बनेगा 1100 के आसपास। तो हम इसको बोल सकते हैं 1100 टू 1120 पहला सपोर्ट होगा। दूसरा सपोर्ट होगा 1060। तो नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है इन्फो एज। तो इन्फो एज में भी आज भारी गिरावट हुआ है। 3.82% का इसमें गिरावट हुआ है। इन्फो एज क्या करती है आप जानते हैं, ये नौकरी, कई सारी कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट करती है, चाहे नौकरी डॉट कॉम हो, चाहे 99 एकड़ हो, चाहे बहुत सारी कंपनी, अभी जोमेटो में भी इन्वेस्टमेंट की है, फिनटेक में भी की है। तो बहुत सारी जो भी नई नई कंपनीज आती हैं, उन सारी न्यू कंपनीज में इन्फोएज क्या करता है, अपना इन्वेस्टमेंट करता है। और आप जानते हैं कि जितनी न्यूली लिस्टेड कंपनीज है, चाहे जोमेटो हो, चाहे क्या कहते हैं पॉलिसी बाजार, फिनटेक हो, इन सब कंपनीज में काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है। अगर आप जोमेटो में देखेंगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट 70% का लाइक गिरावट हो चुका है। अगर फिनटेक देखेंगे तो उसमें भी भारी गिरावट हुआ, ऑलमोस्ट 70% का गिरावट हो चुका है। इस वजह से इन्फो एज में भी भारी गिरावट हो रहा है, उन सारी कंपनीज में हो रहा है, और वो इन्फो एज का उसमें इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से इन्फो एज में भी काफी ज्यादा गिरावट हो रहा है। अदरवाइज ये काफी अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आप लाइक अगर आप लंबे टाइम के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि एज पर माई एनालिसिस ये मुझे काफी अच्छी कंपनी लगती है, और मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको रखा हूं, और जब भी मुझे डिप में मिलता है मैं ऐड करता रहता हूं इस कंपनी को। तो इसका अगर हम सपोर्ट अगर देखें इन्फो एज का, तो इन्फो एज का पहला सपोर्ट है अभी, इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 3822 का चल रहा है। तो पहला सपोर्ट जो मेरे हिसाब से है वो 3450 का ये पहला सपोर्ट मिलेगा। आप चाहें तो इस प्राइस पे ऐड कर सकते हैं। अगर इस लाइन से देखें, तो इस लाइन पे देखेंगे तो इसका बॉटम यहाँ पे बना था, फिर इसका बॉटम यहाँ पे बना था, और मे भी यहाँ पे भी बन सकता है। तो यहाँ पे बनेगा तो ऑलमोस्ट अभी 3800 के आसपास, सॉरी 3600 के आस 3650 के आसपास इसका एक नया बॉटम बन सकता है। यहाँ पे 3650 या 60 समथिंग यहाँ पे बन सकता है एक नया बॉटम। तो देखना होगा कि ये कंपनी में लाइक ये सस्टेन करती है या इसमें और गिरावट होता है। इसका रिजल्ट तो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसका हमको अभी इसके रिजल्ट को हमको वेट करना चाहिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये सारी कंपनीज काफ़ी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, और मोस्ट ऑफ द कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है, ऑलमोस्ट सभी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है। आप चाहें तो एनालिसिस के बाद ऐड कर सकते हैं, अभी काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पे ये सारी कंपनीज मिल रही हैं। ओके फ्रेंड, ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप पहले एनालिसिस कीजिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप उस पर ईमेल कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।